दिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। दोस्तों, अगर आपको झिंगुरों की आवाज़, आर्द्र वनस्पतियों की सौंधी खुशबू, ऑर्गेनिक खाने का लजीज स्वाद और जंगलों की ठंडी बयार एक्साइटिंग लगती है, तो जयपुर फॉरेस्ट निश्चित ही आपके लिए एक बहुत ही मनोरम वीकेंड डेस्टिनेशन है। तो चलिए, लेट्स गो। बिष्णुपुर से जयपुर फॉरेस्ट तक की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर, जहां पहुंचने में गाड़ी से लगभग आधा घंटा लगता है। हमने होटल से 300 रुपये में गाड़ी रिजर्व कर लिया। वैसे विष्णुपुर बस स्टैंड से आपको आरामबाग की ओर जाने वाली बसेस भी मिल जाएंगी, जिसका किराया है 30 रुपये पर हेड। दोस्तों, जयपुर फॉरेस्ट अपनी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के कारण बंगाल के संपूर्ण पश्चिमी भूभाग में ख्याति प्राप्त है। यह जंगल साल, पलाश, महुआ, नीम और सेगुन प्रजाति की ऊंची ऊंची पेड़ों से आच्छादित सघन वन है, जहां आपको कई प्रजाति के वन्य जीव जैसे चीतल, वाइल्ड फॉक्स, लोमड़ी और हाथी आदि आसानी से दिख जाएंगे। कई बार तो आपको हिरणों अथवा हाथियों का झुंड रास्ता पार करते हुए गाड़ी से ही दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको हृदय स्पर्शी काले तीतर या क्रेस्टेड पत्थर चिड़िया की मधुर आवाज रोमांचित कर देगी। अक्सर लोग छुट्टियों में जयपुर फॉरेस्ट पिकनिक मनाने या फिर इन जंगलों में बने रिजॉर्ट्स कम फार्म हाउस में समय बिताने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आकर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इन रिजॉर्ट्स अथवा कॉटेजों को बुक कर सकते हैं। यहाँ इन रिजॉर्ट्स में ट्री हाउस, टेंट्स, बोटिंग, स्विमिंग पूल, गार्डन, बच्चों के लिए खेलने की जगह और रेस्टोरेंट्स आदि की सुविधा है। हम लोग यहाँ बने बनोलता रिजॉर्ट में घूमने एवं दोपहर का लंच करने आए थे, क्योंकि यहाँ मिलने वाली विभिन्न तरह की स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने अक्सर दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ इस रिजॉर्ट में एमू, कोयल, टर्की, कड़कनाथ चिकन और बत्तख आदि पक्षियों की फार्मिंग की जाती है और साथ ही साथ इनके गोश्त को बड़ी लजीज और जायकेदार रूप से परोसा भी जाता है। इसके अलावा भी यहाँ आपको चाइनीज, इंडियन, बंगाली आदि वैरायटीज के व्यंजन खाने को मिल जाएंगी। खाने के बाद मीठे में यहाँ के स्पेशल राजभोग को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब इन हरे भरे जंगलों से हम रवाना हुए हमारे सफर के अगले पड़ाव पर, जो क्वीन ऑफ बांकुड़ा के नाम से प्रसिद्ध है और जो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट अर्दन डैम भी है और जिसे पॉपुलरली कहते हैं मुकुटमणिपुर। तो चलिए आइए। जयपुर से मुकुटमणिपुर लगभग 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। वहीं आप अगर बस से जाना चाहें तो बिष्णुपुर बस स्टैंड से आपको बसेस भी मिल जाएंगी। हम यहाँ लगभग शाम 6 बजे पहुंचे और यहाँ बने आहला लॉज को बुक कर लिया। वैसे तो यहाँ ज़्यादा होटल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एसी, गीजर, टीवी आदि समस्त सुविधाओं के साथ यह लॉज हमें 900 रुपये में काफ़ी किफ़ायती और आरामदायक लगा। दोस्तों, शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध से दूर एवं अपनी अपूर्व प्राकृतिक सुंदरता के कारण मुकुटमणिपुर हमेशा से ही टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्देन डैम अर्थात पत्थरों और बोल्डरों से बनाया गया
बांध प्रमुख पर्यटन स्थल है जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलने वाली कंशावती और कुमारी नदी के संगम पर स्थित है। प्रचलित है कि आसपास की छोटी बड़ी पहाड़ियों के मुकुट आकार में बने होने के कारण इसे मुकुट नाम दिया गया है। इसके साथ साथ यह 11 किलोमीटर लंबा बांध बिल्कुल मोतियों की माला जैसी लगती है। इन नदियों की शीतलता और चंचलता को अगर आप पास से महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ बोट राइड की सुविधा भी उपलब्ध है। लहरों की आवाजाही और पक्षियों का कोलाहल आपके इस टूर को अवश्य ही यादगार बना देगा। इसके अलावा आप चाहें तो टोटो अथवा मोटर वैन द्वारा डैम के एक छोर से दूसरे छोर कई दूसरे स्पॉट्स घूमते हुए भी यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। इन स्पॉट्स में आपको दिखेगा मुसाफिराना व्यू पॉइंट, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप संपूर्ण डैम, नदी और इसके आसपास फैली हरियाली को कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं और सनसेट का अद्वितीय नज़ारा यहाँ की मशरूम शेप्ड शेड्स में बैठकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख सकते हैं। ठंडी हवा के झोंके, पानी पर चमकती सूरज की रोशनी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता अवश्य ही आपका मन मोह लेगी। साथ ही आप घूम सकते हैं परेशनाथ हिल, जहां बांध के निर्माण के समय खुदाई में मिले जैन और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दर्शन हेतु रखा गया है। यहाँ एक शिवलिंग भी विद्यमान है। यहाँ से भी आसपास का नज़ारा देखते ही बनता है। इसके साथ ही आप नदी पथ से पहुंच सकते हैं यहाँ के एक छोटे से द्वीप पर स्थित बोनपुकुरिया डियर पार्क। इस पार्क में आपका स्वागत करते मिल जाएंगे हिरणों के झुंड। साथ ही आप लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ की शांत प्रकृति का। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 days 2 night का बिष्णुपुर, जयपुर फॉरेस्ट और मुकुटमणिपुर का एक छोटा लेकिन बहुत ही सुहाना सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए सुहाने सफ़र पर। तब तक के लिए गुड बाय।